नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 26 दिसंबर को प्रदेश में सक्रिय हो गया, यानी दिसंबर के अगले दिन से कई इलाकों में बादल होने के साथ बारिश के भी आसार हैं। वो जिले हैं अलवर, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, सिरोही, हनुमानगढ़, चूरू और वहीं श्रीगंगानगर में भी हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं नागौर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, बारा, भरतपुर में घना कोहरा छाने के आसार नजर आने वाले हैं। दो तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। ठंड के बीच बूंदाबांदी के बाद तापमान में और गिरावट नजर आएगी। लोगों को ठंडक और महसूस होगी। कड़ाके की सर्दी आपको नजर आ रही है। कोहरे के माध्यम से देखिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म चाय का सहारा ले रहे हैं और जब उन्हें जरूरत हो रही है तभी वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। प्रदेश में 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी है, जिसको आपको बताया। एक बता दें 26 दिसंबर के बाद से ठंडक थोड़ी और बढ़ जाएगी। कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किए गए हैं और साथ ही बारिश होने के भी आसार होने वाले हैं। श्रीगंगानगर में आज मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आया। जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई। सड़कों पर कोहरा भी कम दिखाई दिया। वहीं मौसम विभाग ने भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले में हल्की बारिश की संभावना जताई है। बता दें कि इन दिनों रबी की फसलों के लिए सिंचाई पानी की आवश्यकता है। ऐसे में इस मौसम में बारिश खेतों में खड़ी रबी की फसलों के लिए अमृत के समान है। यानी आप लोगों को ठंडक जरूर महसूस होगी, क्योंकि ठंडक बारिश के बाद बढ़ जाती है, लेकिन खेतों में जो रबी की फसल तैयार हो रही है उसके लिए ये पानी बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। यानी किसानों के लिए ये जो इस मौसम में जो बरसात होने वाली है वो काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में बीती रात अचानक मौसम का मिजाज बदला और मेघ गर्जना के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। न केवल श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में, यहां तक कि पड़ोसी जिले हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में भी बारिश देखी गई। मौसम विभाग के द्वारा श्री गंगानगर जिले में मेघ गर्जना के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है, जिसका अच्छा खासा असर देखा भी गया। श्री गंगानगर जिले की बात की जाए तो बीती रात हुई इस मावठ से खेतों में खड़ी रबी की फसलों के लिए खासा फायदा होने वाला है। किसानों की माने तो ये बारिश खेतों में खड़ी रबी की फसलों के लिए अमृत के समान है। सिंह साहब, ये जो रात को बारिश हुई है, ये बारिश फसलों के लिए कैसी है? बहुत ही अच्छी है और इसके लिए तो अब गाजर के लिए मिठास आ जाएगा। इसका कलर जो है वो लाल रंग का हो जाएगा। किन्नू का है जो बिल्कुल पीले रंग का हो जाएगा। और ये तो जो बरसात हो रही है ये तो सोने जैसा समझो आप। अच्छा सरदार जी, किन्नू और गाजर के अलावा खेतों में गेहूं भी है, जौ भी है, चना भी है, सरसों भी है, इन सभी फसलों के लिए कैसा रहेगी? बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। इस समय सिंचाई पानी की भी जरूरत थी? हाँ, पानी की सिंचाई तो है। अब ये सिंचाई मिल गई तो सबसे बढ़िया है। अच्छा सरदार जी, इस बार थोड़ा सा किसानों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई पानी भी नहीं मिल पाया। अब जब ये बारिश हो गई है तो किसानों को बड़ी राहत मिली होगी? उसकी पूर्ति हो जाएगी अब। अच्छा। हाँ, जो पानी नहीं मिला है ना, उसकी ये बरसात पूर्ति फुल हो जाएगी जैसे धुंध पड़ेगी। और फसलों को बहुत ही फायदा हो जाएगा। और इधर जैसलमेर में पिछले एक हफ्ते से शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड पड़ने का दौर जारी है। ऐसे में प्रमुख सड़क मार्गों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। लोग सुबह चाय की चुस्कियां और अलाव के सहारे ठंड से राहत पा रहे हैं। वहीं इन दिनों तापमान गिरने के कारण पशु पक्षियों सहित अन्य जीवों को भी काफी परेशानी हो रही है। वहीं सर्दी के कारण रामदेवरा में बाबा की समाधि के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद भी लगातार घटती जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बादल मौसम मिजाज के बाद झुंझुनू के चिड़ावा, मंडावा, बुहाना सहित
ग्रामीण इलाकों में हल्की बरसात का दौर जारी है। पिलानी मौसम केंद्र पर 2.6 mm बरसात दर्ज की गई है। बदले मौसम के मिजाज के बाद सर्द हवाओं का असर कम हुआ है, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। पिलानी स्थित मौसम केंद्र पर आज सुबह न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिलानी मावठ को लेकर किसानों के चेहरे पर खुशी है। किसानों ने बताया कि बरसात से रबी की फसल में फायदा होगा। वहीं मौसम विभाग ने झुंझुनू के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी जारी की है। गीता जयंती के उत्सव को देश भर में बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ताओं ने शौर्य यात्रा निकालकर सेलिब्रेट किया। ऐसे में चित्तौड़गढ़ में निकाले गए पथ संचलन में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सामाजिक संगठनों और समाज के लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया और इस क्रम में केंद्र की योजना के तहत बजरंग दल ने चित्तौड़गढ़ शहर में एक पथ संचलन का आयोजन किया। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो उन माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों को अक्सर हॉस्टल भेजकर पढ़ाई करवाते हैं। करौली के एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने 2 शिक्षकों पर मारपीट समेत गंभीर आरोप लगाए। देखिए इस रिपोर्ट में माता पिता का छलकता दर्द और 14 साल के बच्चे की जिंदगी कैसे हॉस्टल में खत्म हो गई। छात्र की मौत, शिक्षकों पर हत्या का आरोप, अस्पताल में धरना प्रदर्शन, समझाइश के बाद बनी सहमति। प्रदर्शन की ये तस्वीरें माँ बाप के उस दर्द को बयां कर रही हैं, जिसके घर का चिराग बुझ गया है, जिस माँ का आंचल सूना हो गया। परिजनों ने विद्यालय पर गंभीर आरोप लगाए। उधर प्रशासन की समझाइश के बाद परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने को राजी हो चुके हैं। तो हमारा बच्चा स्कूल में पढ़े जी, जो वो उसने मास्टर वहाँ से छत पर से झुला के भगा दिया, तो उसके पैर में भी चोट आई और यहाँ छाती में भी आई। सलेमपुर गांव निवासी दिलराज मीणा 7वीं कक्षा का छात्र था और निजी आवासीय विद्यालय में पढ़ता था। परिजनों ने हॉस्टल की ही 2 शिक्षकों पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलने पर परिजन हॉस्टल पहुंचे। परिजनों ने बच्चे को गंगापुर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। 2 दिन बाद बच्चे को करौली के सरकारी अस्पताल भेजा गया। हालात गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया। 20 दिसंबर को जयपुर ले जाते वक्त रास्ते में ही मासूम ने दम तोड़ दिया। परिजन बच्चे को वापस लेकर करौली अस्पताल पहुंचे और शव को मोर्चरी में रखवाया गया। और बच्चे की इन्फॉर्मेशन बाप तक कोई नहीं दी, ना गांव वालों को दी। पीटने वाले का नाम नसरुद्दीन खान था, जो वार्डन था SBM हॉस्टल में। मांगे तो यही है कि भाई अब बच्चा तो चला गया, लेकिन वो बहुत गरीब स्थिति से चल रहे हैं। अभी फिलहाल उनकी बहुत दयनीय स्थिति है और उनके लिए कोई आर्थिक सहायता जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा सके, हमारी यही मांग है कि उनको जरूर प्रदान करें। उधर बच्चे की मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची तो बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी अस्पताल के बाहर जमा हो गई और जमकर उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया। मामले में करौली विधायक दर्शन सिंह, सपोट्रा DSP कन्हैयालाल और करौली की कार्यवाहक SDM कौशल गर्ग लोगों के बीच पहुंचे। लोगों से समझाइश की और मामला शांत करवाया गया। इसके बाद परिजन पोस्टमार्टम करवाने के लिए सहमत हुए। से मांग की है कि जो बच्चा है उसको कुछ जो मुआवजा मिले। जिन व्यक्तियों ने मारपीट की है, घटना की है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। परिजन सहमत हो गए? परिजन सहमत है और न्याय चाहते हैं। परिजन को भाई न्याय मिलना चाहिए। मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं सपोट्रा DSP कन्हैयालाल ने बताया कि इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी शिक्षकों को भी हिरासत में लिया गया। साथ ही परिजनों और ग्रामीणों की मांग पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। ये दिलराज है, 14-15 साल की एज है इनकी। गावड़ा मीणा का रहने वाला है और सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है अपने गुड़गांव थाना इलाके में सलेमपुर गांव में। उन पे शिक्षकों पे आरोप लगाया है कि इनके द्वारा मारपीट की गई है, जिस कारण से बच्चे की तबीयत बिगड़ी है। हॉस्पिटल लेकर गए, वो यहाँ से करौली से रेफर करने के बाद मोवा के पास में शांत हो गया। परिजनों की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है
कुछ लोगों को हिरासत में लिया? 2 लोगों को डिटेन किया गया है। डिटेन करके घटना की वास्तविकता के बारे में जानकारी की जा रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता, आरोपियों की गिरफ्तारी और आवासीय विद्यालयों को सीज किया जाए। अब देखना ये होगा कि इस तरह की घटनाओं पर आखिर कब तक अंकुश लग पाता है। करौली से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।